मैं डॉक्टर रविंद्र हुड्डा, प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रोहतक। जी, सरकार की क्या योजना है और आपने क्या डिसीजन लिया? सरकार की आयुष्मान योजना 2017 से चल रही है, तो अच्छी योजना है और सुचारू रूप से चल रही थी। पिछले लगभग 1 साल से ज़्यादा दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि जो है ना हमारी पेमेंट्स जो है आ नहीं रही है और पैकेज रेट्स भी काफ़ी कम हैं। तो कितनी पेमेंट आपकी बकाया है? संपूर्ण हरियाणा में लगभग 300 करोड़ का अंदाज़ा है कि बकाया है और अकेले रोहतक में लगभग 15-20 करोड़ के करीब बकाया है। इससे लोग तो परेशान हो जाएंगे। नहीं, परेशान होने की तो कोई बात नहीं। वो तो ऐसा है ना, जब प्रॉब्लम ये है जब हम काम कर ही नहीं पाएंगे, जब हमारी पेमेंट नहीं आएगी तो हम स्टाफ को पैसे देना है और अस्पताल को चलाने के विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, स्टाफ के खर्चे हैं, हॉस्पिटल मेंटेनेंस कॉस्ट हैं। जब हम वो पूरी नहीं कर पाएंगे, जब उनको सेवाएं करने के लिए संसाधन पूरे नहीं होंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे? वो तो दिक्कत आएगी ना फिर। तो इससे पहले किसी से मुलाकात की हो, किसी आईएमए हरियाणा की बात हुई है विभिन्न चैनलों से, और जो आयुष्मान अधिकारी हैं आदित्य जी, दया जी, रवि विमल जी, सबसे बात हुई है। काफ़ी अच्छे आश्वासन मिले हैं, कुछ प्रगति भी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई प्रगति नहीं हुई है, कुछ प्रगति भी हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाया है हमारी मांगों का। जब तक पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाता तब तक जो है ना हम इसको जारी नहीं रख सकते। क्या है डिमांड? डिमांड मुख्य तौर पे जो मांगे हैं वो ये है कि एक तो पेमेंट पैकेज रिवाइज होने चाहिए। जैसे यूपी और बाकी स्टेट्स में पैकेज काफ़ी अच्छे हैं, उन तो एक तो पैकेज बेटर होने चाहिए। दूसरा जो है, पेमेंट पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। सरकार ने एमओयू किया था, हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि भाई 15 दिन के बाद अगर पेमेंट डिले हुआ तो 1% की ब्याज दर से वो हमें ब्याज देगी। लेकिन ब्याज तो मिलना दूर की बात, हमें मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि पेमेंट की पेंडेंसी बहुत हो गई है, 6-6 महीने 8-8 महीने की पेमेंट अटकी पड़ी है। तो जो बड़े अस्पताल हैं उनका किसी का 30 लाख बकाया है, किसी का 70 लाख बकाया है। तो 30-70 लाख बकाया होने में वो ठीक है, पीड़ा हमें भी होती है, अगर भाई पेशेंट को परेशान हो रहे हैं। दूसरा ये भी है कि भाई हमारी अर्निंग पे भी फ़र्क पड़ा है कि भाई हम इतना अर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई अपने घाटे में तो इलाज नहीं कर सकते ना हम लोग। आपकी पेमेंट कब से रुकी हुई है? पिछले लगभग 8 महीने 10 महीने के करीब हो गए हैं। तो तब से मतलब विघ्न पड़ा आन पड़ा है, किसी की पेमेंट आ गई, किसी की नहीं आई, तो काफ़ी पेमेंट लगभग पेंडिंग है हमारी। और रोहतक जिले की बात करें तो कितने हॉस्पिटल आयुष्मान से जुड़े हुए हैं लगभग 30-35 हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान से जुड़े हुए हैं। और उनमें प्रतिदिन कितने मरीज हैं जो आयुष्मान के तहत आते हैं? लगभग 30-40 पेशेंट हर एक हॉस्पिटल में होते हैं, किसी में 15 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 30 होते हैं। तो 20 से लेके 30 की एवरेज होती है हर एक अस्पताल में लगभग। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की बात तो देखिए मैं नहीं बता पाऊँगा, मैंने तो अपने रोहतक ज़िले का पता होता है। तो लगभग 20-30 मरीज़ प्रतिदिन हर एक अस्पताल में होते ही है। तो और जो रोहतक जिला है इसमें कितने अस्पताल कितने रुपए बकाया होंगे? मैंने बताया लगभग 15-20 करोड़ का अंदाज़ा है मेरा कि भाई बकाया होने चाहिए। तो अब ये डिसीजन लिया है आपने, हुँ, अब वो आयुष्मान कार्ड धारक का है। जी। तो ये कारण क्या है, आगे क्या मरीज कैसे? मरीज़ का ऐसा है, मरीज़ के पास जो है ना नंबर 1 सरकारी अस्पताल में जाने की सुविधा है ही। वो सभी आयुष्मान से पैनल्ड हैं ही। सिविल अस्पताल है अपना, मेडिकल कॉलेज है, तो वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ऐसी कोई विकट परिस्थितियाँ नहीं बन पड़ी हैं कि भाई मरीज़ इलाज के बगैर रह जाएंगे। मरीज़ को इलाज मिल ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि भाई दिक्कतें तो आनी ही हैं। दिक्कत तो ये है कि भाई हमारे पास समाधान हो जाए तो हम तो तैयार बैठे हैं इलाज करने को, हमें कतई दिक्कत नहीं है ज़रा भी। क्या डिसीजन लिया फिलहाल? डिसीजन ये लिया गया है कि भाई अभी हम आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे और 4-5 दिन देखते हैं। सरकार ने काफ़ी आश्वासन दिए हैं। सरकार ने कल भी कहा है, परसों भी अधिकारियों ने कहा है कि लगभग सभी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। तो अगर कोई 3-4-5 दिन में समाधान आता है तो ठीक है। तो 5 जुलाई को फिर आईएमए हरियाणा की दोबारा पुनर्विचार मीटिंग होनी है। अगर उस मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि भाई कितना हम आगे बढ़ पाए हैं। अगर आगे बढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, हम हड़ताल को पुनर्विचार करेंगे। अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो हड़ताल लगातार जारी रहेगी।